नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएससी माइनर पेपर की यूनिट 4th स्वच्छ भारत वाले पेपर की हम बात करने वाले हैं। और आपको ध्यान रहे ये सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का कॉमन पेपर है और हमने इसकी प्रीवियस जो यूनिट 1 सेकेंड और थर्ड जितनी भी यूनिट है प्रॉपर इसकी प्लेलिस्ट में हमने अपलोड कर दी है। दोनों ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर की हो चाहे सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट हो। फोर्थ यूनिट का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेज, यानी स्वच्छ भारत मिशन के सामने क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंजेज है, लोगों का एटीट्यूड्स क्या है, परसेप्शंस क्या है, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इश्यूज क्या है, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन में क्या है और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन किस तरीके का है। तो बात करते हैं इसकी यूनिट वाइज। फोर्थ यूनिट को लास्ट यूनिट है इस चैप्टर की। प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि क्या इससे हमें हासिल हुआ है, या यूँ कहें इसको अचीवमेंट भी हम कह सकते हैं, या यूँ कहे स्वच्छ भारत अभियान की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ। अब देखो, साफ सफाई अगर रखेंगे, हम सफाई से रहेंगे तो डेफिनेट सी बात है पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव होगा। इन्हेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी क्या होगा, इन्हेंस होगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा, दिखने में सुंदर होगा और टूरिज्म को भी इम्पैक्ट पॉजिटिवली करेगा। फिर है बिहेवियरल चेंज, यानी लोगों का जो व्यवहार है वह चेंज होगा, सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, एक तो एक पर्टिकुलर मेन फोर्स किस में लगेगा, सैनिटेशन में लगेगा, यूँ कहे सफाई में लगेगा। सेकंड, फिर इससे टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा, तो यहाँ पर भी इसका रोल होगा। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्मार्ट सिटी का जो मिशन है उसके साथ ये अलाइंड होता है और उसको भी वह सक्सेसफुल बनाएगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हमें मिलेगा क्योंकि पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो हमें जो आज टेम्परेचर फील करना पड़ रहा है, जो ग्रीन हाउसेज जो इफेक्ट है वो हो रहे हैं, वह रिड्यूस होंगे। और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो मिलेगी ही मिलेगी, हमारी इंटरनेशनल लेवल पर हमारी डिग्निटी कहे या यूँ कहे इमेज है वह सुधरेगी। ये सारे इसके प्रोस्पेक्ट्स है, आप इसको डिटेल में यहाँ डिस्कस कर सकते हो या डिटेल में यहाँ आप पढ़ सकते हो। बात करते हैं चैलेंजेस की। क्या चैलेंजेस है, बिहेवियरल रेजिस्टेंस, यानी लोग बदलना ही नहीं चाहते। लोगों ने कहा हमारा काम ही नहीं है सफाई रखना, सफाई रखना तो नगर पालिका का काम है, सफाई रखना तो हमारा काम ही नहीं है। तो लोगों ने एक धारणा बना रखी, परसेप्शन बना रखे हैं, वह उसको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। अर्बन और रूरल डिस्पेरिटीज है, यानी कि शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में रात दिन का अंतर है, तो ये भी एक चैलेंज है। कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रॉपर कैपेसिटी नहीं है, कहीं ना कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे लेक कर रहे हैं। फंडिंग कंस्ट्रेशन, यानी पैसे जो टेक्नोलॉजी, जो मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी है बड़ी हेवी है या यूँ कहें महंगी है, तो फंड की प्रॉब्लम हमारे सामने रहती है। फिर क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, हम कितना ऐसा काम दे रहे हैं जो क्वालिटेटिव है, हम क्वांटिटी में तो दिखा रहे हैं कि हमारी इतनी गाड़ियाँ रोज़ कचरा कलेक्शन कर रही है, इतने हमने प्लांट वगैरह लगा दिए, बट एक्चुअल में क्या उसकी क्वालिटी है, वह भी एक इश्यू है। और सस्टेनेबिलिटी इश्यू है, नेताजी जब आते हैं तो रोड वगैरह साफ हो जाती है, दिखाने के लिए अखबार में अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हमारे पास हो जाती है, बट वह सफाई सस्टेन है भी कि नहीं, ये भी एक इश्यूज़ है। इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यही बनने वाला है। सस्टेनेबिलिटी इशू, एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड फंक्शनेबिलिटी टू ऑफ टॉयलेट्स एंड वेस्ट फैसिलिटीज़। आपने देखा होगा शहरों में प्रॉपर टॉयलेट वगैरह बना दिए जाते हैं, बट उनका कोई भी सस्टेन नहीं है, उनकी मेंटेनेंस, कहीं वॉश बेसिन टूटे हुए हैं तो कहीं यूरेनिल्स टूटे हुए हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा तो कहीं कचरा पड़ा हुआ है, तो वो सारे इश्यूज इसमें हैं। बिहेवियरल रेजिस्टेंस, यानी लोग डीप रूटेड, उनकी हैबिट इतनी गंदी पड़ी हुई है कि ओपन डेफिकेशन करना है तो करना ही है। कोई तो ये भी कहते हैं कि हमें तो साहब जब तक हवादार जगह पे नहीं बैठे हमें तो मज़ा ही नहीं आता, पेट प्रॉपर साफ ही नहीं होता। तो इस तरीके की डीप रूटेड जो परसेप्शन है लोगों में बनी हुई है, तो वो भी एक इश्यू है। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, यानी हम एम्फेसिस ऑन न्यूमेरिकल टारगेट्स, हम टारगेट तो अचीव कर लेते हैं बट कहीं ना कहीं वो हमारी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जैसे हमने टॉयलेट बनाने के टारगेट तो लिए कि हमने 10 करोड़ टॉयलेट बना दिए, तो क्या वह सस्टेन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वह भी एक इश्यू है। अर्बन स्लम्स एंड रूरल
पॉकेट्स यानी डिफिकल्टीज इन एक्सेस, स्पेस कंस्ट्रेंट्स एंड कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, यानी कि हर कहीं जगह पे हम स्पेस भी नहीं निकाल पा रहे और ना ही वह कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो ये भी एक इश्यू है। फंडिंग कंस्ट्रेशन है, एंश्योरिंग सफिशिएंट फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड अवेयरनेस कैंपेनिंग्स, तो इनके लिए प्रॉपर फंड चाहिए। फंड का मतलब यही होता है, अगर 100 रुपये होते हैं तो लगने तो 50 रुपये हैं, बाकी 50 करप्शन की भेंट भी चढ़ता है, तो यहाँ पर एक चैलेंज करप्शन भी होना चाहिए। फिर बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, क्या इतनी कैपेसिटी हमने बिल्ड आउट कर रखी है? लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल फॉर सैनिटेशन एंड सर्विसेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, तो जो पर्सोनेल है या जो लोग हैं काम करने वाले प्रॉपर ट्रेंड नहीं होते। मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, इंश्योरिंग रियल टाइम ट्रांसपोर्ट मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस, क्या रियल टाइम पे हम मॉनिटर कर पा रहे हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर पा रहे हैं, वो भी एक इशू है। वेस्ट मैनेजमेंट बैकलॉग्स, कहीं ना कहीं हम मैनेजमेंट प्रॉपर करने में बैकलॉग खा रहे हैं, तो ये भी एक इश्यूज है या चैलेंज है। अब बात करते हैं लोगों की एटीट्यूड क्या है और लोगों की धारणाएं क्या बनी हुई है, परसेप्शंस क्या है। एटीट्यूड्स क्या होता है? एटीट्यूड रेफर्स टू पीपल्स फीलिंग, बिलीफ्स एंड प्रीडिस्पोजिशंस टुवार्ड्स क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, यानी सफाई को लेकर, सैनिटेशन को लेकर लोगों की क्या फीलिंग है, क्या बिलीफ है, क्या उनकी पूर्ववर्ती है, उनको क्या कहते हैं? एटीट्यूड। वहीं परसेप्शन की बात करें, रेफर टू हाउ इंडिविजुअल व्यू ए इंटरप्रेट सैनिटेशन इनिशिएटिव्स लाइक ए स्वच्छ भारत मिशन। अब अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मोस्टली तो हिंदू मुसलमान में लड़ते रहते हैं, है ना। हमारे नेता हमें लड़ाते रहते हैं, हम लड़ते रहते हैं, और उसके बाद अगर थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं तो हम बीजेपी कांग्रेस में लटके फिरे रहते हैं। अब क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन किस सरकार का है? बीजेपी का है, तो जो बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं वो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये एक हमारी एक परसेप्शन है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम चीज़ों को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम उसको सही पॉजिटिवली इंटरप्रेट कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट के लिए है और कौन सी चीज़ें हमें डीमोटिवेट करने के लिए है। तो ये इनके बारे में जो इंटरप्रिटेशन की जाती है दैट इज परसेप्शन, और हमारी फीलिंग क्या है साफ सफाई को लेकर, हमारे बिलीफ्स क्या है, दैट इज आवर एटीट्यूड। अब बात करते हैं आगे, की पॉइंट्स क्या है? इनिशियल रेसिस्टेंस, बिहेवियरल इनर्शिया, सोशल स्टिग्मा, चेंजिंग ट्रेंड्स, रोल ऑफ इन्फ्लुएंस और इम्पोर्टेंस ऑफ ओनरशिप। एक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करें तो मैनी कम्युनिटी इनिशियली व्यूड सैनिटेशन एफर्ट्स एज लो प्रायोरिटी कंपेयर टू फूड, शेल्टर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जो सैनिटेशन को प्रायोरिटी बाद में देती है। उनकी पहली प्रायोरिटी होती है खाना, रहना और जॉब, ये बनी बात भी है, इसके बाद सैनिटेशन है। बट अगर हम सैनिटेशन की बात करें तो सैनिटेशन कहीं ना कहीं मोस्ट प्रायोरिटी सेक्टर पे होना चाहिए, मोस्ट प्रायोरिटी थिंग पे होना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं हमेशा पहला सुख निरोगी काया। हम सुखी कब होंगे, हमारी काया निरोगी कब होगी? जब वह रोग मुक्त होगी। और रोग मुक्त कब होगी? जब वह प्रॉपर हाइजीन होगी, प्रॉपर सैनिटेड होगी, प्रॉपर सफाई होगी तब। Behavioral inertia, habitual practices like open defecation continued despite availability of toilets, जहाँ कहीं पे टॉयलेट की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ आज भी लोग खुले में शौच करते हुए हैबिचुअल है या दिखे जा सकते हैं। सोशल स्टिग्मा, यानी सैनिटेशन वर्क हिस्टोरिकली लिंक टू लोअर कास्ट अफेक्टिंग परसेप्शन ऑफ इट्स डिग्निटी एंड इम्पोर्टेंस। हम अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो नीची जात हुआ करती थी, जिसको हमने समाज में लोअर कास्ट का तबका दे रखा है, वही मोस्टली ये जो साफ सफाई का काम करती थी। तो अब अगर कोई दूसरा बंदा काम करता है तो सोसाइटी उसको क्या करती है, उसकी डिग्निटी को कम इम्पोर्टेंस देती है, या यूँ कहे उसको ऐसी परसेप्शन बना रखी है कि ये तो अनटचेबल है, इसको टच करना क्या है, गुनाह है। तो एक ये भी है इसके सामने इश्यू है। चेंजिंग ट्रेंड्स, बट आज अगर बात करें तो थोड़े स्पेशली यूथ की बात करें, वुमेन की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, तो कैंपेनिंग चलने की वजह से, मीडिया इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस ज़रूर आई है। इसको आप यूँ समझो, पहले ब्लड डोनेट करना अपने आप में एक महाभारत थी कि नहीं ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, बट आज एक प्रॉपर अवेयरनेस है लोगों में, स्पेशली यूथ में, कि ब्लड डोनेट तो करना ही चाहिए। उसी हिसाब से सफाई को लेकर भी एक बना है माहौल। रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, जो सेलिब्रिटीज़ हैं
जो लोकल लीडर्स है, जो एनजीओज है, उनने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है लोगों के पब्लिकली एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ओनरशिप, व्हेन कम्युनिटीज फील ओनरशिप ऑफ सैनिटेशन एसेट्स लाइक कम्युनिटी टॉयलेट्स, मेंटेनेंस एंड रेस्पॉन्सिबल यूज इंप्रूव। यानी कि जब अगर कहीं पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं, कम्युनिटी टॉयलेट बने हुए हैं, तो उस कम्युनिटी को अगर उसकी ओनरशिप दी हुई है तब वह थोड़े से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसकी मेंटेनेंस एक प्रॉपर तरीके से हुई है। तो ये भी इसके की पॉइंट है। बात करें तो ऑपरेशनल इश्यूज क्या क्या है। पहली बात तो हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ सफिशिएंट पब्लिक टॉयलेट्स, सीवेज सिस्टम्स एंड वेस्ट कलेक्शन व्हीकल। हमारे पास जो कलेक्शन व्हीकल है वह भी प्रॉपर नहीं है, सीवेज सिस्टम भी ठीक नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स भी सफिशिएंट नहीं है। तो एक तो ये इश्यू है कि प्रॉपरली स्वच्छ भारत मिशन अप्लाई नहीं हो पा रहा है। पुअर मेंटेनेंस, अब जहाँ कहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है तो उनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा क्या है, पुअर है। लाइक टॉयलेट्स एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज ऑफन फॉल इनटू डिसरिपेयर ड्यू टू लैक ऑफ रूटीन मेंटेनेंस। अब डेली रूटीन पे उसकी सफाई नहीं हो रही है, ये एक ऑपरेशनल इशू है। सर्विस डिलीवरी गैप्स, इरेगुलर वेस्ट कलेक्शन, इनसफिशिएंट ग्रीवेंस रिट्रेशल सिस्टम। यानी जहाँ पर तो हो रहा है वहाँ पे डेली बेसिस पे ही काम हो रहा है, और जहाँ पे कई जगह रेगुलर बेसिस पे हो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं सर्विस की जो डिलीवरी है उसमें गैप है। टेक्निकल चैलेंजेस है, पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई है एंड ड्रेनेज फैसिलिटी। जहाँ कहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बन गया तो वहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है। आप अगर कहीं पब्लिक टॉयलेट को यूज करने चले जाते हो तो ऊपर टैंकी खाली पड़ी है, खाली क्या पड़ी है, आंधी में या तो पड़ी हुई मिलेगी या फिर फूटी हुई मिलेगी। तो इस तरीके का भी एक अपने सामने चैलेंज है। स्किल शॉर्टेज तो है ही है, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड सैनिटेशन वर्कर, इंजीनियर्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। हमें इस तरीके के जो पर्सोनेल है उनकी स्किल का हमें यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, ऑब्वियसली कौन सा सिस्टम बात करें, एजुकेशन सिस्टम, वह हमें क्या बना रहा है, नौकर बना रहा है। और स्पेशली कौन सा नौकर, सरकारी नौकर हमें बनाना चाह रहा है। तो हम अपने आप को स्किल्ड कर ही नहीं पाते, हम लटके पड़े रहते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में और एक लंबा टाइम उसको दे देते हैं। अच्छी बात है, सरकारी नौकरी 100 बंदों में से 10% को मिल पाती है, 20% को मिल पाती है, लेकिन टाइम तो पूरे 80% लोगों का भी खराब हुआ है। तो वो जो 80% लोग हैं वह अनस्किल्ड रह गए, इसको आप यूँ समझो, सीधी सी बात है। तो एक लंबा टाइम हमने उस चीज़ पे इन्वेस्ट किया, बट उसका आउटपुट इतना ज़्यादा इम्पेक्टिव नहीं होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें शॉर्टेज फील होती है। फाइनेंशियल इश्यूज की बात करें तो हाई कैपिटल कॉस्ट, जो कैपिटल कॉस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट है, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स है या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए जो हमारे पास कैपिटल सोर्सेज है वह कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो इनको ऑपरेट करने की कॉस्ट है और मेंटेनेंस करने की कॉस्ट है, वह कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बर्डन बन रहा है, कंटिन्यूस फाइनेंशियल बर्डन फॉर मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उनको मेंटेन करने के लिए हमें पर्सोनल की नीड पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनको सैलरी पेमेंट वगैरह करना होगा, तो वो फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाता है। तो वह भी एक इश्यू है। रेवेन्यू जनरेशन इश्यूज, म्यूनिसिपल पार्टीज ऑफर स्ट्रगल टू जनरेट रेवेन्यूज फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग एंड सैनिटेशन सर्विसेज। अब नगर पालिकाओं का एक अपना इशू है कि ये जो आप हमसे करवा रहे हैं या हम जो ये वेस्ट प्रोसेसिंग और सैनिटेशन सर्विसेज का काम कर रहे हैं, तो इनसे जो रेवेन्यू है वो इतना जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो एक ये भी रेवेन्यू जनरेशन का इशू है। डिपेंडेंस ऑन ग्रांट्स, मोस्टली जो डिपेंडेंसी है वो ग्रांट पे है, यानी सब्सिडी पे है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो कुछ हो पाएगा। तो हेवी रिलायंस ऑन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फंड, लोकल सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन इज वीक। यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब जो म्यूनिसिपल पार्टीज़ है, जो पंचायत है, उनका रेवेन्यू इतना कम है कि उनको हमेशा ग्रांट के लिए मुंह ताकना पड़ता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कि आगे से फंड आएगा तो हम कुछ कर पाएंगे। फिर है प्राइवेट सेक्टर हेजिटेशन। अब रिस्क परसेप्शन एंड लैक ऑफ एश्योर्ड रिटर्न डिस्करेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसमें रिस्क का परसेप्शन बना हुआ है कि रिस्क अगर ज़्यादा हो गई तो, और दूसरा प्रॉपर रिटर्न का कुछ सीन है नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। तो ये भी एक इश्यू है। फिर है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, केसेज ऑफ फंड डाइवर्जन, अंडर यूटिलाइजेशन और नॉन ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग। अब
यहाँ पर जो मेन रोल है वो किसका है, करप्शन का है। करप्शन इतना ज़्यादा है कि जो फंड है उसका प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है तो जो चीज़ें जहाँ पर पैसा लगना चाहिए वहाँ पर नहीं लगकर कहीं और ही लग जाता है। तो ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। ये सारे फाइनेंशियल इश्यूज मिशन के सामने आ रहे हैं। बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन की। इसकी मॉनिटरिंग क्या है और सुपरविजन क्या है। मॉनिटरिंग रेफर्स टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्रोग्रेस, ट्रैकिंग प्रोग्रेस यानी प्रोग्रेस को ट्रैक करना कंटिन्यू तौर पे, दैट इज मॉनिटरिंग। एंड सुपरविजन इन्वॉल्व्स गाइडिंग, सपोर्टिंग एंड एंश्योरिंग क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं उनको प्रॉपर गाइड करना, सपोर्ट करना और इंश्योर करना कि वो क्वालिटेटिव तौर पे क्या हो रहे हो, इम्प्लीमेंट हो रहे हो, वह कहलाता है सुपरविजन। की मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अंडर स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन में मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है उसको हम समझते हैं। MIS सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर रियल टाइम डेटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू रियल टाइम डेटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग करवाई जा रही है। थर्ड पार्टी असेसमेंट यानी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स लाइक ODF स्टेटस एंड वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटीज। इसके लिए थर्ड पार्टी को अपॉइंट करके उनसे असेसमेंट करवाया जा रहा है कि जो ODF का स्टेटस है वह दिया जाए या नहीं दिया जाए, या उसको वेरीफाई करने के लिए या वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को वेरीफाई करने के लिए थर्ड पार्टी का असेसमेंट करवाना। स्वच्छता सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करवाना, एनुअल क्लीनिनेस सर्वे रैंकिंग सिटीज बेस्ड ऑन वेरियस सैनिटेशन इंडिकेटर्स। जो हमने यूनिट थर्ड में पढ़ा है कि एक गार्बेज फ्री सिटी के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर के बेस पे हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण करवाना और सिटीज़ को रैंकिंग देना कि कौन सा शहर सबसे साफ है और कौन सा शहर है जो अभी सबसे बॉटम लेवल पे है। डैशबोर्ड्स एंड मोबाइल एप्स फॉर सिटीजन्स टू रिपोर्ट इश्यूज लाइक नॉन फंक्शनल टॉयलेट्स और गार्बेज डंप्स। तो इस तरीके के ऐप है, वहाँ पर आप जो गार्बेज डंपिंग है और जो नॉन फंक्शनल टॉयलेट्स है उनकी डायरेक्ट आप रिपोर्ट कर सकते हो। जियो टैगिंग ऑफ असेट्स, टॉयलेट्स एंड वेस्ट प्लांट्स आर जियो टैग्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग। इनको जियो टैग दिया गया है ताकि इनको ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहे। इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस और पीपल पार्टिसिपेशन भी इसमें एक इश्यू है। अब बात करें सुपरविजन स्ट्रेटेजीज, क्या क्या सुपरविजन स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही है। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनाई गई है फॉर सुपरविजन टीम्स एट वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। फील्ड विजिट्स एंड सरप्राइज इंस्पेक्शन यानी अचानक इंस्पेक्ट करना और फील्ड विजिट करना। रेगुलर फील्ड विजिट्स टू एंश्योर ग्राउंड रियलिटीज मैच रिपोर्ट्स, यानी जो आपने रिपोर्ट करी है, सिटीजन के थ्रू रिपोर्ट हुई है, जो मॉनिटरिंग के थ्रू कुछ मिला है, तो उसका सडनली इंस्पेक्शन करना और इस चीज़ों को एंश्योर करना कि हाँ कि रियलिटी ऐसी ही है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी लोगों की परफॉर्मेंस यानी जो भी पर्सोनेल है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको इंसेंटिव दिया जाए। रिवॉर्ड फॉर टॉप परफॉर्मिंग सिटीज़ एंड पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंस। यहाँ पे सिटीज़ की बात करें तो जो सिटीज़ परफॉर्म कर रही है अच्छा स्वच्छता में उसको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दिया जाए और जो इसको अप्लाई नहीं कर रही है उनको पेनल्टीज भी उसको इम्पोज की जाए। कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग एनकरेजिंग सिटीजन इन्वॉल्वमेंट इन मॉनिटरिंग क्लीननेस लेवल्स, यानी सिटीजन्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि वह भी मॉनिटरिंग वाली लेवल पे पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंगेजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल एट द लोकल लेवल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सैनिटेशन एफर्ट, यानी जो सैनिटेशन के एफर्ट्स है उनमें जो लोकल पीपल है उनको मोटिवेट करना पार्टिसिपेट करने के लिए, दैट इज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। दैट इज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस है, एसेंशियल फॉर बिहेवियल चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। अब जो कम्युनिटी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनका बिहेवियल चेंज होगा, वह भी सस्टेनेबिलिटी की ओर हमें लेकर जाएगा ताकि हम सफाई को मेंटेन रख सकें। फिर है एम्पावर्स लोकल कम्युनिटीज़ टू टेक ओनरशिप ऑफ सैनिटेशन एक्टिविटीज़। जो लोकल कम्युनिटीज़ है वह कहीं ना कहीं एम्पावर्ड होगी कि उनकी ओनरशिप है इन चीज़ों को लेकर और वह कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर सुपरविजन करेगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगी और उस चीज़ों को सस्टेन रखा जाएगा। अब बात करें की स्ट्रेटेजी, तो क्या स्ट्रेटेजीज इसके लिए फॉलो है। अवेयरनेस कैंपेनिंग्स, चाहे वो स्ट्रीट प्ले हो यानी नुक्कड़ नाटक हो, रैली निकाली जाए, पोस्टर्स हो, डोर टू डोर कम्युनिकेशन हो, तो अवेयरनेस फैलाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम
एडुकेटिंग चिल्ड्रन वो इन्फ्लुएंस फैमिली बिहेवियर, यानी कि सबसे अच्छी जगह होती है स्कूल में इस तरीके के प्रोग्राम करना, क्योंकि स्कूल में पढ़ते हैं छोटे बच्चे, और बच्चे होते हैं मन के सच्चे। उनके माइंड में जब जो चीज़ें डाल दी जाती हैं, एकदम सफ़ेद कपड़ा होते हैं बच्चे, उनका मन एकदम सफ़ेद कपड़े की बाती होता है, जिस रंग में उनको डुबोया जाएगा उसी रंग के वो हो जाएंगे। तो अगर बच्चों को ये सिखाया जाए कि बच्चा ऐसा है, पानी बचाना चाहिए, पानी की कमी है, तो वह बच्चा आगे चलकर डेफिनेटली सोसाइटी को चेंज करने की ही बातें करेगा। तो वहाँ पर इन चीज़ों को सिखाया जाए। वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट, यानी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्ले ए क्रूशियल रोल इन दी सैनिटेशन अवेयरनेस। अब जो अपनी इंडिया की है, जो सबसे लीडिंग रोल है सोसाइटी में, घर के मैनेजमेंट में, वो एक औरत का होता है। तो कहीं ना कहीं जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको इस बात के लिए उनको अवेयर किया जाए सैनिटेशन के लिए, और वह ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस कर पाती हैं। लोकल लीडर्स एंड चैम्पियंस, विलेज हेड, अर्बन वार्ड काउंसलर्स एज मोटिवेटर्स। तो लोकल लीडर्स के थ्रू, चैम्पियंस के थ्रू इन चीज़ों को अवेयर करवाया जाए। रिवॉर्ड स्कीम लाई जाए, रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिटीज़ दैट मेंटेन क्लीनिनेस, है ना, तो उनको क्लीनेस्ट अवार्ड दिया जाए, या कोई भी उनको रिवॉर्ड दिया जाए, ताकि वह तो मोटिवेट हो ही हो, बाकी उनको देखकर दूसरे भी क्या हो, मोटिवेट हो। फॉर्मेशन ऑफ ए सैनिटेशन कमिटीज, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, लोकल कमिटीज मैनेजिंग वेस्ट एंड टॉयलेट्स। तो कुछ कमिटीज़ बनाई जाए सैनिटेशन के लिए, ताकि उनकी जिम्मेदारीज बढ़े, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़े, अकाउंटेबिलिटीज़ बढ़े, और उनको इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़े। और इन्वॉल्वमेंट बढ़ना क्या है, कहीं ना कहीं हमारे स्वच्छ भारत मिशन की क्या है, सक्सेसफुल का एक इशारा है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन अप्रोच इन रूरल एरियाज नाउ एडोप्टेड फॉर अर्बन स्लम्स। तो जो रूरल एरियाज़ के लिए जो कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन अप्रोच थी, उसको अर्बन एरियाज़ के स्लम एरिया में अप्लाई किया जाए। स्वच्छ आग्रहीज, यानी स्वच्छ आग्रही जो स्वच्छता के लिए जो वॉलंटियर्स बने हैं, वॉलंटियर्स ट्रेंड टू लीड बिहेवियर चेंज एफर्ट्स एट दी ग्रास रूट्स लेवल, यानी कि जो वॉलंटियर से जो खुद से स्वयं सेवक बन के आए हैं स्वच्छता के लिए, उनको ग्रास रूट्स, यानी एकदम ग्राउंड लेवल पे जो रूट है, यानी जो जड़ है, वहाँ पर उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनके एफर्ट्स को ट्रेंड और किया जाए, ताकि दूसरे लोग भी इनको देखकर अपने बिहेव को चेंज कर सकें और स्वच्छता के प्रति अपने आप को जागरूक कर सके। तो ये था अपना स्वच्छ भारत वाला पेपर का पूरी क्लासेज, हमने सारी क्लासेज अपलोड कर दी है, सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में भी और फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में भी। तो जाइए वहाँ पर क्लासेज देखिए, आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करके जाते हो चैनल को, कमेंट करके जरूर बताइए आपको किस टॉपिक की क्लासेज चलती है। करियर एजुनेस्ट आपके लिए डेडिकेटेड है, आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए। और हाँ, सिक्कर का या यूँ कहे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ की क्लासेस मिल रही है डिटेल में। आगे भी हम आपके लिए ऐसे क्लासेस लाते रहेंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए आपके अपने करियर एजुनेस्ट के साथ। धन्यवाद।